बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स एकेडमी। क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम EMF भी कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज EMF। देखिए स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आपने एलिमेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17 और ये हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद वाले शेल में आपके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से आपका एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। जो सबसे पहला शेल है इसको हम फर्स्ट शेल को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है। सेकंड वाला शेल आपके पास लो एनर्जी स्टेट है, लो एनर्जी स्टेट, और लास्ट वाला शेल आपके पास हाई एनर्जी स्टेट है। अगर मैं कहूँ कि ये जो लो एनर्जी स्टेट है, इससे ये एक इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ चला जाए तो क्या ये खुद ब खुद जा सकता है? तो आंसर है नो, ये खुद ब खुद नहीं जा सकता, क्योंकि इस शेल की एनर्जी एज कंपेयर टू द हायर एनर्जी लेवल शेल कम है। तो इसको लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी तक जाने के लिए कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि ये इस शेल से हायर शेल तक ट्रांजिशन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एक फोटोन आया और इस फोटोन यानी रेडिएशन आई, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ने उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई है। इस एनर्जी की वजह से ये लोअर से हायर एनर्जी स्टेट का ट्रांजिशन करेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा और यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। यह आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जिसको हम इंटर ट्रांजिशन कहते हैं। फिजिक्स में भी ये आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको हम इंटर ट्रांजिशन कहते हैं। जैसा कि ये आपके पास लो एनर्जी लेवल है और ये वो आपके पास हायर एनर्जी लेवल है। ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद इस लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक नहीं जा सकता। लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक जाने के लिए इसको कुछ न कुछ एनर्जी चाहिए है ताकि वो एनर्जी लेकर ये एक शेल से दूसरे शेल तक ट्रांजिशन कर सके। लोअर से हायर तक जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जबकि हायर से लोअर तक आने के लिए वही एक्स्ट्रा एनर्जी जो है फिर वो रिलीज की जाती है। यह आप क्लियर है? एक में हम एब्जॉर्ब करते हैं जब हम लोअर से हायर जाते हैं, और एक में हम एनर्जी रिलीज करते हैं जब हम हायर से लोअर वापस आते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो ये आपके पास एक स्टीप है और यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है। आपने नॉर्मल अपने लाइफ में भी ये चीज़ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की है कि जब आप स्लोप में मोशन करते हो, ऊपर से नीचे आते हो, तब अगर आप बाइक को या गाड़ी को बंद भी कर दो तब भी आपकी गाड़ी खुद ब खुद ऊपर से नीचे आ सकती है, ठीक है। यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। वही एनर्जी जो पहले से ही गाड़ी के पास मौजूद है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो ऊपर से नीचे आ सकती है। इस चीज को आप प्रैक्टिकल भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हाइट होती है ये आपके पास हाई पोटेंशियल रीजन होता है, जबकि ये जो ग्राउंड स्टेट है वो तो आपको पता है कि ग्राउंड इज अ लो पोटेंशियल रीजन। जब गाड़ी ऊपर से नीचे आती है तो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर नहीं आती, बल्कि हाइट में इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जैसे ही ये ऊपर से नीचे आता है इसकी यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि ये अब मोशन कर रहा है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक आने के लिए इसको किसी भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप सेकेंड केस देखें, अब अगर गाड़ी नीचे मौजूद है ग्राउंड पे और वो सर्टेन हाइट पे जाना चाहती है, अब आपके पास ग्राउंड लो पोटेंशियल है एंड हाइट हाई पोटेंशियल है, तो अब ये गाड़ी खुद ब खुद ऊपर नहीं जा सकती, बल्कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मूव इट
फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन। कहने का मकसद ये है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जाने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी देना लाजमी होता है, तभी गाड़ी या तभी कोई भी जो जिस चीज़ की भी आप बात कर रहे हो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जा सकता है। यहाँ से भी आपने यही चीज़ देखी, सेकेंड एग्जाम्पल से भी आपने यही चीज़ देखी। अब ज़रा यहाँ से समझें। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट which is a low potential region and this is your excited state which is a high potential region। ग्राउंड स्टेट से या लो पोटेंशियल रीजन से कभी भी इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद हाई पोटेंशियल रीजन तक नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ एनर्जी अगर आप इसको देंगे तभी ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जा सकता है। लेट्स से यहाँ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी और इस बैटरी के कनेक्शन की वजह से अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता क्योंकि वो अनस्टेबल होता है और कुछ टाइम के बाद ही वो डी एक्साइट हो जाता है। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल पे जाने के बाद दोबारा से वापस नीचे आते हैं। जब ये दोबारा नीचे आती हैं तो चूंकि आपने यहाँ बैटरी कनेक्ट की हुई है तो बैटरी से अगेन एनर्जी लेके ये दोबारा से ऊपर जाते हैं और इस तरीके से एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। वो एनर्जी जो बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रही है in order to move it from low potential to high potential, this energy is known as EMF or electromotive force। EMF वो वर्क डन होता है जो आप परफॉर्म करते हो in order to keep the continuous flow of electrons from low potential region to high potential region। इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक तो खुद आ सकते हैं, लेकिन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जाने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। फोर्स, the energy supplied by a source such as a battery to move 1 unit of electric charge around a complete circuit is called EMF। तो EMF वो एनर्जी होती है जो आप एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज को फ्लो करवाने के लिए इस्तेमाल करते हो, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ऑल्दो यहाँ फोर्स लिखा हुआ है, बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF इज नॉट अ फोर्स, इट इज एन एनर्जी। और ऐसी एनर्जी जो सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को यकीनी बनाता है, ऐसी एनर्जी को हम EMF कहते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज वर्क डन बाय अ सोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड EMF। यानी एक चार्ज पे कितना अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है इन ऑर्डर टू मूव इट फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन इज कॉल्ड EMF। मैथमेटिकली EMF को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? EMF का सिंबल इस तरह से E है और जो कि बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक चार्ज पे कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है इन ऑर्डर टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिंपल से डायग्राम से इसकी वर्किंग को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सर्किट। इस सर्किट में यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी है और यहाँ पे हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव इज हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज लो पोटेंशियल। पहले आप समझें कि इस बैटरी के अंदर क्या हो रहा है। इस बैटरी के अंदर चूंकि केमिकल एनर्जी होती है और उस केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू मूव द चार्जेस फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन। और वी नो दैट वो जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या कहलाई जाती है? EMF। तो बैटरी के अंदर क्या हो रहा होता है कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी इज यूज्ड इन ऑर्डर to move the charges from low potential to high potential region। और वो जो एनर्जी है जो ये काम परफॉर्म कर रही है उस एनर्जी को हम EMF कहते हैं। So inside the battery uses chemical energy to move charges from low potential to high potential। This required energy per unit charge is EMF। अब अगर हम इस सर्किट को क्लोज कर दें
पहले हमने सिर्फ बैटरी की बात की, अब मैंने इस बैटरी को क्लोज कर दिया। क्लोज मीन्स कि अब मैंने इस बैटरी को सर्किट में कनेक्ट कर दिया, मैंने स्विच ऑन कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा? सो आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट आपके पास जो फंक्शन परफॉर्म होगा उसको हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। में आपने देखा कि आपके पास डायग्राम कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, यहाँ से आपके पास नेगेटिव, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर एक बल्ब के साथ। ठीक है, अब जैसे ही आपने स्विच को क्लोज कर दिया या सर्किट को क्लोज कर दिया तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये करंट यहाँ आएगा तो इस करंट को बल्ब यूटिलाइज करके यहाँ पे ये जो बल्ब है ये स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है, बल्ब आपका स्विच ऑन हो जाएगा। जैसे ही करंट यहाँ से पास होगा बल्ब स्विच ऑन हो जाएगा, बल्ब यहाँ से एनर्जी को यूटिलाइज कर लेगा और ये स्विच ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से जब करंट वापस जाएगा यहाँ पर, तो अब नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? क्योंकि नेगेटिव तो लो पोटेंशियल है, पॉजिटिव तो हाई पोटेंशियल है। चाहिए तो ये कि ये करंट का फ्लो यहाँ पर रुक जाए, लेकिन बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है ताकि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मोशन कर सके। तो यहाँ पे बैटरी की केमिकल एनर्जी यानी कि ईएमएफ वो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि लो से हाई पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए एनर्जी देती है, एंड अगेन यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, अगेन बल्ब स्विच ऑन हो जाता है, और इस तरीके से आपका ये सर्किट कंटिन्यूअसली रन आउट करता रहता है। सो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, व्हेन यू क्लोज द स्विच, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू द वायर पास थ्रू द बल्ब। इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में से पास होना शुरू हो जाएंगे और बल्ब की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर देयर एनर्जी टू इट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस बल्ब से गुजरेंगे तो बल्ब इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को एज्यूम कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, और ये बल्ब स्विच ऑन हो जाएगा। द बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट। आपको पता है यहाँ से इसको करंट मिल रहा है, करंट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि बल्ब स्विच ऑन हो जाता है, दूसरा वो कन्वर्ट हो जाती है हीट। आपको पता है कि बल्ब जब कंटिन्यूअसली ऑन होता है तो वो कुछ टाइम के बाद हीट अप हो जाता है, तो यानी कि यहाँ से आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो चीज़ों में कन्वर्ट हो गई है। एक आपके पास कन्वर्ट हो गई है लाइट में, एंड एक आपके पास कन्वर्ट हो गई है हीट में। अब रिटर्निंग टू द बैटरी, यानी जब यहाँ से पास होने के बाद वापस जब ये करंट यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तो लो पोटेंशियल है, यहाँ तो हाई पोटेंशियल है, सो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जाने के लिए यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है जो कि आपका ईएमएफ है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जा सके और सर्किट में करंट का कंटिन्यूअस फ्लो जारी रह सके। सो रिटर्निंग टू द बैटरी, after losing energy in the bulb, electrons return to the battery. Inside the battery, chemical reaction give them energy again and the cycle repeats. SI unit की अगर हम बात करें तो SI unit of EMF is volt. अब 1 volt किसके बराबर होता है? EMF का फॉर्मूला आपके पास क्या था कि W divided by Q. W का यूनिट जाउल, Q का यूनिट कूलम। So 1 volt equals to 1 joule divided by 1 coulomb. यानी जब 1 कूलम चार्ज पे 1 joule वर्क हो रहा हो तो तब जो EMF होगा that will be 1 volt. अब आपके पास जरूरी नहीं है कि सोर्सेस में हम सिर्फ EMF में सिर्फ आपके पास बैटरी हो। हर वो सोर्स जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके दे दैट इज इन सोर्स ऑफ EMF। जैसे कि बैटरीज हो गई, बैटरीज केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सो इट इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। जैसे कि जनरेटर्स हो गए, जनरेटर्स में मैकेनिकल वर्क होता है और उस मैकेनिकल वर्क के नतीजे में वही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसा कि सोलर सोर्सेस हो गए, सोलर पैनल्स वो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वहां से आपको कन्वर्ट करके देते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो सोलर सोर्सेस आर आल्सो द सोर्स ऑफ ईएमएफ that converts light into electrical energy.
आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में नए एग्जाम नोट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।